जा दीवानी यूं दूर खड़ा तू सोचे क्या मैं तेरे लिए ही लाई हूँ भरपूर जवानी का तोहफा आ मुझ में समा जा दीवाने यूं दूर खड़ा तू सोचे क्या मैं हुस्न अदा का संगम हूँ मैं आइटम गर्ल क्या हूँ गजब की आइटम हूँ मैं आइटम गर्ल मैं शोला हूँ मैं शबनम हूँ मैं आइटम गर्ल मुंबई सपनों का शहर। यहाँ हर रोज दूर दूर से लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए आते हैं। दूर तक फैला ये समंदर बाहें फैलाकर हर आने वाले का बड़े प्यार से स्वागत करता है। कहते हैं मुंबई में रातों रात किस्मत बदलती है, चमत्कार होता है। इसलिए मुंबई नगरी को जादू की नगरी भी कहा जाता है। इस जादू की नगरी में कोई रातों रात अमीर हो जाता है तो कोई कंगाल भी। मुंबई के हर मोड़ पर यह जादू देखने को मिलता है। बार यहाँ का पानी और हवा जिसे लग जाती है वो फिर इस नगरी से अपना रिश्ता नहीं तोड़ पाता। इसलिए मुंबई नगरी को लोभ की नगरी भी कहा जाता है, माया नगरी। यहाँ की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें मुंबई शहर का हुई रंग बिरंगी रोशनी के साथ मुंबई को देखता है तो मुंबई उसे बहुत करीब से नजर आती है और वो मुंबई का होकर रह जाता है। मुंबई हर आदमी को अपनी शरण में रख लेती है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। ये बम्बई शहर हादसों का शहर है। ये बम्बई शहर हादसों का शहर है। यहाँ जिंदगी हादसों का सफर है। यहाँ रोज रोज हर मोड़ मोड़ पे होता है कोई न कोई हादसा 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 हादसा। कहते हैं मुंबई में इंसान भूखा उठता जरूर है पर भूखा सोता नहीं। बड़े बड़े उद्योगपतियों का बसेरा इसी मुंबई शहर में है। टाटा, बिरला, अंबानी, कई हस्तियां यहाँ रहती हैं और साथ ही ग्लैमर की दुनिया से ताल्लुक रखने वाली हस्तियां अमिताभ बच्चन जैसे स्टार भी इसी मुंबई शहर में रहते हैं। ग्लैमर और चकाचौंध के बीच भी कुछ लोग अपनी किस्मत आजमाने मुंबई शहर में आते हैं और कुछ लोग स्ट्रगल करके आगे निकल जाते हैं तो कुछ वहीं रहते हैं। इसी ग्लैमर की दुनिया में बाहर से दो लड़कियां रिया और रिमी अपनी किस्मत आजमाने आई। रिया और रिमी को भगवान ने गजब की खूबसूरती दी थी। वो जब भी स्ट्रगल के लिए बाहर निकलती तो लोगों की धड़कनें रुक जाती।
लेकिन मुंबई नगरी भी हर किसी को रास नहीं आती। उन्हें भी रास नहीं आई और एक दिन इसी मुंबई नगरी में उनका रेप कर दिया गया। यहाँ आदमी आसमां चूमते हैं, नशे में तरक्की के सब झूमते हैं। हरी रोशनी देख भागी वो कारें, अचानक रुकी फिर से बन के कतारें। यहाँ के परिंदों की कुछ भी कर सकता करेगा। बड़े बाप का लेबल लगाकर किसी को भी अपनी हवस का शिकार बनाएगा। बोल। नहीं साहब, हमने किसी का रेप नहीं किया तो साहब। रेप क्या तुम्हारे बाप ने किया है? अबे बोल। साइन करो। अबे दे दो ऑटोग्राफ। लेकिन साहब बता तो दीजिए इसमें लिखा क्या है? इसमें तुम्हारी काली करतूतों की कहानी लिखी है। ये जो तुमने बलात्कार किया है ना, उसका इतिहास लिखा है। तेरी तो रेप करेगा। साहब हमने कहा ना कि हमने। अबे दस्तखत करता है कि नहीं? अबे क्यों अपने हड्डियों का सुरमा बनवा रहे हो? साइन करते हुए इतना सोच रहा है साला। क्यों? रेप करते हुए अगर इसका आधा भी सोचा होता तो आज सलाखों के पीछे नहीं होता है। साइन कर वरना हड्डी पसली एक कर दूंगा। साइन कर। करेगा ना? करता हूँ साहब। गिर पड़े। यस सर। इनके हाथ खोल दो और इनके साइन लेकर फाइल में लगा दो। यस सर। आप मेरे पास उम्मीदें लेकर आए हैं, बराबर है, लेकिन सिद्धार्थ साहब ये केस पूरा आपके बेटे के खिलाफ जा रहा है। इसमें से कोई रास्ता निकलता हुआ मुझे नजर नहीं आता। वकील साहब, कोई तो रास्ता निकालिए, वरना मेरा बेगुनाह बेटा जबरदस्ती में फंस जाएगा। आप ये कैसे मानते कि आपका बेटा बेगुनाह है? सिद्धार्थ साहब, जहां आग होती है वहीं धुआं उठता है। अगर आप मानते कि आपका बेटा बेकसूर है तो फिर आपको मेरे पास आने की क्या जरूरत थी? वो तो कल वैसे ही अदालत से छूट जाएगा। हो सकता है वकील साहब इसमें कुछ सच्चाई हो, लेकिन फिर भी मेरे बेटे को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, यह मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं। क्या आप वहां पर मौजूद थे जहां पर यह केस हुआ था? जी मैं वहां मौजूद नहीं था। फिर आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं? देखिए सिद्धार्थ साहब, कभी कभी मौका वारदात पर मौजूद आदमी भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता जितने कॉन्फिडेंस के साथ आप कह रहे हैं। मुझे तो यह केस आपके बेटे के फेवर में बिल्कुल नहीं लगता। अब रही उसे बचाने की बात, तो उसे सिर्फ कानूनी दांवपेचों से ही बचाया जा सकता है, बस। ठीक है वकील साहब, आपको जो कुछ भी करना है कीजिए, लेकिन किसी भी तरह मेरे बेटे को बचा लीजिए। आप जो फीस बोलेंगे आपको मिल जाएगी। आप किसी तरह मेरे बेटे को बचा लीजिए, प्लीज। अरे खाओ, 3 दिन हो गए तुम लोगों ने हमारे मार के सिवाय कुछ नहीं खाया है। अरे खाओ ना। देखा, 2 पल की मजा, सारी जिंदगी की सजा। हम ये खाना नहीं खाएंगे। बिरयानी मंगाओ, पिज्जा मंगाओ। हाँ गिर पड़े, साहब को बोलकर इनके लिए 5 स्टार होटल का खाना मंगवाते। चलो। तुम लोग खाना क्यों नहीं खा रहे हो? हमें ये खाना पसंद नहीं है। मैं तुम्हारी पसंद नापसंद जानने नहीं आया हूं। एक बात कान खोलकर सुन लो, अब से जब तक तुम लोग मेरी कस्टडी में रहोगे, तुम्हें बाहर की हवा भी नसीब में नहीं होगी। खाना तो दूर की बात है। गिर पड़े। यस सर। खाना बाहर फेंक दो। सिद्धार्थ,
ड्रिंक लेगा? नहीं यार, मूड नहीं है। देख भंडारी, मैं तेरे पास करण के बारे में बात करने आया हूं। देख सिद्धार्थ, करण जैसे तेरा बेटा है ना, मेरा भी बेटा है। करण के फंसने का जितना अफसोस तुझे है उतना मुझे भी है, पर अफसोस इस बात का है कि तेरे बेटे ने रेप किया है। तो मैं ये नौबत ही नहीं आने देता, सारा केस यही रफा दफा कर देता। लेकिन अब क्या किया जा सकता है भंडारी? देख सिद्धार्थ, तू मेरा यार है, तू जो बोलेगा मैं करने को तैयार हूं, लेकिन इस केस में मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि आज सारे न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस में तेरा ही बेटा छाया हुआ था। अरे ये कांड करने से पहले उसने ये भी नहीं सोचा कि उसके अंकल का डिस्को है, बदनाम हो जाएगा। मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है भंडारी, समझ में नहीं आ रहा है कि करण ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। देख सिद्धार्थ, तू ठंडे दिमाग से सोच। आजकल के बेटों की गारंटी तो भगवान भी नहीं ले सकता, फिर हम तो इंसान हैं। देख यार, गर्म खून है, जवानी के जोश में बह गया होगा। लेकिन अब क्या किया जाए? अब तू कुछ मत कर, सब कुछ भगवान पर छोड़ दे। अंजलि जी, क्या हुआ? मेरा करण बच तो जाएगा ना? पूरी कोशिश कर रहा हूं अंजलि, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, वही तो पालनहार है। क्या बोला लॉयर ने? बाबूजी, लॉयर बोलता है कि केस हमारे फेवर में है, हम केस जीत जाएंगे। बहू जी, एक कप चाय लाना। अभी लाई बाबूजी। तू झूठ बोलकर किसे धोखा दे रहा है? अपने आप को, बहू को, या फिर मुझे? देखो सिद्धार्थ, मैं बचपन से तुझे देखता आ रहा हूं। झूठ बोलने से मन का बोझ तो हल्का हो जाता है, पर सच्चाई यह है कि करण बुरी तरह फंस गया है और तू उसे बचा नहीं पा रहा है। हिम्मत से काम ले बेटे, ऊपर वाला सब ठीक करेगा, सब ठीक करेगा। बाबूजी, क्या हुआ? आप लोग मुझसे क्या छुपा रहे हैं? मेरा करण बच तो जाएगा ना? हाँ बहू, अपना करण बच जाएगा। करण को तो किसी साजिश के तहत फंसाया गया है ना, तुम चिंता मत करो। साहब, खाना ठंडा हो रहा है। हाँ, तुम जाओ, हम लोग अभी आ रहे हैं। अंजलि, कुछ खा लो, कल सुबह से तुमने कुछ खाया नहीं है। मुझे भूख नहीं है। तुम्हारे भूखे प्यासे रहने से करण वापस थोड़ी आ जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं ना। अब चाहे तू दुनिया का सबसे बड़ा वकील कर ले या फिर भगवान से बात कर ले, कुछ नहीं होने वाला है। ये सच है कि जिम्मेदार हम दोनों हैं, लेकिन आपने तो दुनिया देखी है, अब आप ही कोई रास्ता बताएं। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। भगवान। मैं अजय और करण का वकील हूं। मैं अपने क्लाइंट से मिलना चाहता हूं। ठीक है, मिल लीजिए उन दोनों रेपिस्टों से। इंस्पेक्टर साहब, जब तक अदालत में जुर्म साबित नहीं हो जाता तब तक आप उन्हें नाम से बुलाओगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है भाई, मिल लीजिए उन दोनों शरीफ जादों से। करण बेटा। डैड, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। आप एक बात को ध्यान में रखिए, अदालत में आपको कितना भी प्रेशराइज किया जाए, लेकिन आप इस बात को कबूल मत करना कि आपने रेप किया है। लेकिन हमने सच में रेप नहीं किया है, हमें फंसाया गया है।
वो मैं साबित करूंगा। चलिए। चाय नहीं पी? क्या बात है? नहीं मारिया, अभी हमारा मूड नहीं है। अब मूड ठीक कर लो तुम दोनों। जो होना था वो तो हो गया, पर जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। पता नहीं क्यों आज भी मेरा दिल ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि इन बॉयजों ने तुम्हारा रेप किया है। तुम ये क्यों मानने को तैयार नहीं हो मारिया कि उन्होंने हमारा रेप किया है? जबकि मेडिकल रिपोर्ट में ये साबित हो चुका है कि उन दोनों लड़कों ने ही हमारा रेप किया है और उन्हें उनके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन जब तुम दोनों के उनके साथ दोस्ती था तो फिर ये जबरदस्ती रेप की बात बीच में कहां से आ गई? अच्छा ये बताओ, क्या उन लोगों ने तुम्हें कभी सेक्स के लिए ऑफर किया था? नहीं तो? एग्जैक्टली। जब उन लोगों ने तुम्हें कभी ऑफर ही नहीं किया था तो वो बॉयज लोग तुम्हारा रेप नहीं कर सकता। ये मेरा यानी मारिया डिसूजा का एक्सपीरियंस बोल रहा है। एनीवे, अब केस कोर्ट में जा चुका है। अदालत क्या फैसला देती है कुछ ही दिनों में सामने आ जाएगा। रिलैक्स, ओके? करण, हमें मालूम नहीं था कि हमारी मौज मस्ती हमें जिंदगी और मौत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देगी। कौन सा पल क्या पैगाम लेकर आएगा अजय पता नहीं। मुझे तो आने वाले पलों के बारे में सोचकर डर लगता है। पता नहीं आने वाला पल क्या पैगाम लेकर आएगा। दुख तो इस बात का है करण, जो गुनाह हम लोगों ने किया नहीं, हमें उस गुनाह की सजा मिल रही है। तू सही कह रहा है। क्या गुटरगु चल रहा है? आज हम तुम्हारी बारात निकालेंगे। कोर्ट में पेशी है आज। फिर 7 साल तक जेल में डिस्को करते रहना। देखा अजय, कहा था ना मैंने कि पता नहीं कौन सा पल क्या पैगाम लेकर आएगा। आ गया नया पैगाम। देखिए, मेडिकल रिपोर्ट तो आप लोगों के पक्ष में ही है, लेकिन सिद्धार्थ चुप नहीं बैठेगा। वो साबित करने की कोशिश जरूर करेगा कि उसका बेटा निर्दोष है, उसने कोई गुनाह नहीं किया। वकील साहब, कोर्ट रात को दिन और दिन को रात तो नहीं कर सकता ना। जो हमारे साथ हुआ उसका हमारे पास प्रूफ है। देखिए मैडम, प्रूफ मिटाना और खरीदना यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ आपसे, मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा। वकील साहब, इन दोनों भेड़ियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए, नहीं तो हर रात हिंदुस्तान की खुली सड़कों पर इसी तरह से बलात्कार और अत्याचार होते रहेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि लोग अपने घरों से निकलना बंद कर देंगे। वकील साहब, इनके साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। इन्हें तो इंसाफ मिलना ही चाहिए, लेकिन इनके साथ जिसने भी ऐसी घिनौनी हरकत की है उन्हें तो सजा मिलनी ही चाहिए। देखिए, आप लोग भरोसा रखिए मुझ पर, लेकिन आप दोनों को कोर्ट में यही बोलना है कि इन्हीं दोनों ने हमारा रेप किया है। दूसरा वकील आपको अपने शब्दों में उलझाने की बहुत कोशिश करेगा, लेकिन आप लोगों को उलझना नहीं है। सो बी केयरफुल, ओके? अब हम लोग कोर्ट में मिलते हैं। आज तुम्हारी आंखें खुल ही गई, लेकिन तुमने माता के दरबार में आने में थोड़ी देर कर दी। लेकिन फिर भी माता बड़ी कारसाज है, ये तुम्हारी फरियाद जरूर सुनेगी। सही कह रहे हैं बाबूजी, लोगों को यहाँ इंसाफ मिलता है। तुम्हें जरूर इंसाफ मिलेगा। कहते हैं कि इसके दरबार से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता है। इसीलिए हम झोली फैलाकर मांगने आए हैं, और ऊपर वाले के दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया है। आइए हम सब मिलकर करण की रिहाई के लिए प्रार्थना करें।
अपनाए, उसको जिसको ठुकराए संसार। एक दुखियारी की ये दाता, सुन ले करुणा पुकार। बहके हुए हैं, भटके हुए हैं, हमको राह दिखा दे। हाँ, बहके हुए हैं, भटके हुए हैं, हमको राह दिखा दे। तू अज्ञान के अंधियारे में ज्ञान की ज्योत जगा दे। मोह माया का भरम मिटा दे, कर सपने साकार। एक दुखियारी की ये दाता, सुन ले करुणा पुकार। देखा ना, 2 पल की मस्ती कितनी महंगी पड़ रही है। आज तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला हो जाएगा। चलो। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। अजय और करण अदालत में हाजिर हो। योर ऑनर, अदालत के कटघरे में खड़े ये दोनों चेहरे कितने मासूम और कितने भोले हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों चेहरों के पीछे झांक कर देखें तो आपको एक ऐसा घिनौना और दरिंदगी भरा चेहरा दिखाई देगा जो कभी भी कहीं भी किसी भी लड़की के साथ रेप कर सकता है और उसे अपनी हवस का शिकार बना सकता है। बड़े बाप की औलाद हैं ये दोनों, इसलिए कानून को अपनी जेब में रखते हैं। हर रात नए शिकार की तलाश में निकलना, उसे अपनी हवस का शिकार बनाना और बड़ी आसानी से अपने कारनामों पर पर्दा डाल देना। लेकिन इन दोनों की काली करतूतों से पर्दा तब उठा जब इन्होंने मेरी क्लाइंट की शराब में नशे की गोलियां मिलाई और पूरी रात उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाया। योर ऑनर, मैं हिम्मत की दाद देना चाहता हूं अपनी क्लाइंट्स की, जिन्होंने अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर अपने मान सम्मान को दांव पर लगाकर इन दोनों के खिलाफ आवाज उठाई और इन्हें इस कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि मेरी क्लाइंट्स को इंसाफ दिया जाए और इनके साथ ऐसा सुलूक किया जाए, इन्हें ऐसी सजा दी जाए जो एक मिसाल बन सके और कोई भी इस तरह की हरकत करने की कोशिश न कर सके। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त ने 2 मिनट में मेरे क्लाइंट की जिंदगी और मौत का फैसला कर दिया। वो आंधी की तरह आए और तूफान की तरह चले गए। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मेरे क्लाइंट के हालात क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। न मुझे किसी के बायोडेटा के बारे में जानने का शौक है और न किसी के बैकग्राउंड के बारे में जानने की जरूरत। मीडिया इस केस के बारे में ऑलरेडी इतना उछाल चुका है कि हमारे हिंदुस्तान का बच्चा इस केस के बारे में जानता है। और मुझे लगता है कि अदालत में वो सारी चीजें दोबारा से दोहराकर अदालत का वक्त जाया करने की कोई जरूरत नहीं है। अदालत का वक्त जाया ना हो, इसलिए मेरे काबिल दोस्त ने 2 मिनट में मेरे क्लाइंट की जिंदगी और मौत का फैसला कर दिया। अब रही मीडिया की बात, तो मीडिया तो हमेशा से ही अपनी दखल अंदाजी करता आया है। हिंदुस्तान में 2 साल की बच्ची का रेप होता है तो उसकी फोटो फ्रंट पेज पर छाप दी जाती है और अपनी जेबें भर ली जाती है। लेकिन जिस आदमी ने वो रेप किया है, उस आदमी का नामो निशान तक कहीं नहीं रहता।
योर ऑनर, मैं रिमी और रिया दोनों को अदालत में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। आप इस पर हाथ रखकर कसम खाइए, जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहेंगे। आप में से रिमी कौन है और रिया कौन है? मैं रिमी हूँ। मैं रिया। रिमी और रिया, आप दोनों ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की है कि इन दोनों ने आपका रेप किया है। जी हाँ। लेकिन इन दोनों का कहना है कि इन्होंने आपका रेप नहीं किया है। ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने ही हमारा रेप किया है। आप दोनों इन दोनों को कब से जानती हैं? बस अभी कुछ दिनों से। कुछ दिनों से मतलब? यही कोई हम इनसे 2-3 बार मिले थे। क्या मैं जान सकता हूँ आप मुंबई में किस मकसद से आई थी? मैं बचपन से मॉडल बनना चाहती थी। और मैं हीरोइन बनना चाहती थी। इन दोनों ने आपसे कभी वादा किया था कि ये आपको हीरोइन या मॉडल बना देंगे? नहीं। मुझे एक बात बताइए, इनसे आपकी मुलाकातें सिर्फ दोस्ती तक ही सीमित थी या प्यार में बदल चुकी थी? नहीं, हमारी मुलाकातें सिर्फ दोस्ती तक ही सीमित थी। आप इनसे पहली बार कब और कहां मिली थी? हम पहली बार इनसे ब्लू हेवन डिस्को में मिले थे। बाय गाइस। एक्सक्यूज मी। हाँ, मैं करण। आई एम रिमी। हाय। हाय, I'm अजय। हाय, आई एम आप रिया। लोग यहाँ रोज आती हैं? हाँ हाँ, कभी कभार। हम कहीं और मिले? हाँ, क्यों नहीं? कल? कहाँ पर? मैं आपको फोन पे कांटेक्ट करूंगा। ठीक है। नंबर? वो भी दे देंगे। सर, आपको भंडारी साहब ने बुलाया। अच्छा, तुम जाओ, 1 मिनट, मैं आया अभी। आओ करण, आओ। हाय अंकल। बैठो। आपने बुलाया अंकल? कैसे हो? जी अच्छा हूँ। अच्छा करण, एक बात बताओ जी। वो दोनों लड़कियां तुम्हें मिली कहाँ? आपके डिस्को में मिली अंकल। मेरे डिस्को में? जी। अच्छा अच्छा अच्छा, कहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स तो नहीं है? नहीं अंकल। अंकल मैं जाऊं, बाहर वो लोग वेट कर रहे हैं। ओके बेटा, एंजॉय योरसेल्फ। बाय अंकल। क्या मैं पूछ सकता हूँ साहबजादे, इतनी देर रात कहाँ से आ रहे हैं आप? अपने दोस्त के घर से, अजय के। दोस्त के यहाँ से आ रहा है या फिर डिस्को से आ रहा है? आवारा हो गया है तू। घर के मान सम्मान की कोई चिंता नहीं है तुझे। दादाजी बस कीजिए, बहुत सुन चुका हूँ आपकी बकवास। क्या हुआ करण बेटे? डैडी देखिए ना। बाबूजी, जब वो कह रहा है कि वो अपने दोस्त के यहाँ से आया है, तो इसमें भड़कने की क्या बात है? बहू, बाबूजी, अंजलि एकदम ठीक कह रही है। अरे आप रात भर जाग कर क्या ये देखा करते हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है? अरे आपको क्या लेना देना? आप 2 वक्त रोटी खाइए और भगवान का भजन गाइए। करण, तू अंदर जा बेटे। एक बार आजा जा 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 जा, एक बार आजा। हाय डैड। हाय मॉम। डैड 10,000 रुपए चाहिए मुझे। लेकिन बेटे तू कल ही तो लेकर गया था। डैडी वो दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ ना। लेके गया तो क्या हुआ, आखिर हमारा एक ही तो बेटा है और ये सब कुछ इसी का तो है। अरे मैंने कब कहा इसका नहीं है। चल कोई बात नहीं, लेके जा। खुश? थैंक यू डैड। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। ओके। हेलो। हाँ हेलो, मैं करण बोल रहा हूँ। रिया है क्या?
रिया तो बाथरूम में है। किसका फोन है? करण का फोन है, तुमसे बात करना चाहता है। हाय करण, हाउ आर यू? आई एम फाइन। क्या प्रोग्राम है आज का? तुम बोलो। मिलना है क्या शाम को? करण हम लोग शाम को बिजी हैं, दोपहर को मिले? अच्छा चलो दोपहर को मिलते हैं। ओके ओके बाय करण। अजय, कल की हमारी सिर्फ एक मुलाकात ने हमारे बीच कितनी नजदीकियां पैदा कर दी हैं, हम सोच भी नहीं सकते थे। रिया, किसी को परखने के लिए पूरी जिंदगी की जरूरत नहीं होती, एक मुलाकात ही काफी है। तुम सही कह रहे हो अजय, आई लव यू। चले? हाँ चलते हैं। करण, फिर आज शाम को क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम तो ये लोग डिसाइड करेंगे। तो फिर हम डिस्को में मिलते हैं। ओके चले? ओके रिया, बाय। हाँ बाय। ये लड़कियां तो गई, डिस्को में शाम को जाना है, तब तक क्या करेंगे? यार वो अपनी एक्स आइटम है ना, जूली और प्रीति, उनको फोन करके बुलाना यार। गुड। जाएंगे कहाँ यार? यार एक को तू अपने घर ले जा और एक को मैं अपने घर ले जाता हूँ। गुड आइडिया। चल चल। इस घर की परंपरा का नाश कर रहा है तुम। अरे तू पैदा होते ही क्यों ना मर गया? इस खानदान के नाम पर तू एक बदनुमा दाग है, दाग। बस दादाजी, इसके पहले कि मेरा दिमाग समझ जाए आप अपनी जुबान बंद कर लीजिए। देखिए दादाजी को मुझ पर हाथ उठाया। मैं बताता हूँ बहू, तुम्हारा ये बेटा इस घर की परंपरा का नाश कर रहा था। देखिए मैं पूछती हूँ, आप हाथ उठाने वाले होते कौन हैं? क्या हक है आपका इस पर? ये मेरा बेटा है। कितनी बार समझाया आपको कि उसको अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने दीजिए, आप क्यों उसकी आजादी के पीछे पड़े हो? लेकिन बहू, मैं आपकी एक नहीं सुनना चाहती, आप मेरी सुनिए। अगर आप इस घर में रहना चाहते हैं तो मेरे तौर तरीके से रहना होगा, वरना पनवेल का बंगला खाली है, वहाँ जाकर रहिए। ठीक है बहू, अगर तुम लोग ने फैसला कर ही लिया है इस घर की परंपराओं का नाश करने का, मैं तो ये सब होते हुए देख नहीं सकता। ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ, मैं ही चला जाता हूँ, मैं ही छोड़ के चला जाता हूँ इस घर को। माँ यार अजय, ज्यादा फुटेज खाने की जरूरत नहीं है, आज बैती गंगा में हाथ धो ही लेते हैं। अरे क्या यार, इतनी जल्दबाजी क्या है? अरे यार कोई जल्दबाजी नहीं होगी यार, इन स्ट्रगलर लड़कियों का कोई भरोसा नहीं है। अब अपना काम निकालने के लिए पता नहीं किस किस को बेवकूफ बनाती रहती है, हैं? हम भी अपना काम क्यों ना निकाल ले? तू ठीक कह रहा है यार। पर क्या यार, ये है ना मेरे पास फार्मूला नंबर 420, एक गोली 12 घंटे की छुट्टी। क्या बात है? हाय गाइस। ओह डार्लिंग, आज तो रियली एंजॉय करेंगे। व्हाई नॉट? मैं तेरे लिए ही लाई हूँ भरपूर जवानी का
मैं छलकाती हूँ, होठों से जाम मिलाती हूँ, लेती हूँ जब भी अंगड़ाई, दुनिया के होश उड़ाती हूँ। आँखों से मैं छलकाती हूँ, होठों से जाम मिलाती हूँ, लेती हूँ जब भी अंगड़ाई, दुनिया के होश उड़ाती हूँ। रंगीन बहार का मौसम हूँ, मी आइटम गर्ल, क्या हूँ गजब की आइटम हूँ, मी आइटम गर्ल, मैं शोला हूँ, मैं शबनम हूँ, मी आइटम गर्ल। Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah। हर महफिल में मेरे चर्चे हैं, हर लब पे मेरे अफसाने, 2-4 हज़ार की बात है क्या, मेरे हैं लाखों दीवाने। हर महफिल में मेरे चर्चे हैं, हर लब पे मेरे अफसाने, 2-4 हज़ार की बात है क्या, मेरे हैं लाखों दीवाने। मैं सांसों की सरगम हूँ, मी आइटम गर्ल, क्या हूँ गजब की आइटम हूँ, मी आइटम गर्ल, मैं शोला हूँ, मैं शबनम हूँ, मी आइटम गर्ल। आइटम सही में बहुत मजा आया तुम्हारे सिद्धार्थ, करण कल रात से ही घर नहीं आया और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा है। उसके दोस्तों का मोबाइल ट्राई करो। अजय का भी मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। आ जाएगा आ जाएगा। तुम एक काम करो, मेरे कपड़े रेडी करो, मुझे निकलना है। ठीक है। रिमी, रिमी, हम लुट गए। क्या कह रहे हो? तुम दोनों ने हमें बहलाकर हमारे जिस्म के साथ खिलवाड़ किया है। तुम दोनों को बहुत महंगा पड़ेगा। हम पुलिस में कंप्लेन करेंगे। तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है, हमारी इज्जत के साथ खेला है। रिया, पुलिस को फोन लगा। योर ऑनर, इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि मेरे क्लाइंट ने इन पर कोई रेप किया होगा। अगर उन्हें इनका रेप करना होता तो पहली मुलाकात में ही इन्हें नशा पिलाकर इनका रेप कर दिया होता। इतना वक्त क्यों लगाते इसके लिए? शिकारी जब शिकार के लिए बैठता है तो उसे देखते ही दबोच लेता है, उसके लिए इंतजार नहीं करता। योर ऑनर, मैं मिस मारिया डिसूजा को अदालत के कटघरे में बुलाना चाहता हूं। इजाजत है। आप इस पर हाथ रखकर कसम खाइए, जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैडम, ये दोनों आपके यहाँ पर कितने दिनों से रहती हैं? यही कोई पिछले 2-3 महीनों से। ये जब सुबह स्ट्रगल के लिए बाहर निकलती है तो वापस कब आती है? कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी नहीं भी आती है। कभी नहीं भी आती है। इस पॉइंट को नोट किया जाए मिलॉर्ड। मैं मानता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री में टाइम की कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन एक स्ट्रगलर रात को कितने बजे तक स्ट्रगल करता है? आप जा सकती हैं मैडम। थैंक यू। माय लॉर्ड, मुझे लगता है कि मेरे काबिल दोस्त इस केस को काफी देर से उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ना तो इनके पास कोई ठोस गवाह है ना कोई ठोस सबूत है। फिर भी डीएनए रिपोर्ट में बात बिल्कुल साफ तौर पर जाहिर हो चुकी है कि इन दोनों ने नशे की हालत में उन लड़कियों के साथ रेप किया।
डीएनए रिपोर्ट बदली भी जा सकती है मिलॉर्ड। मैं उस डॉक्टर को अदालत में पेश करना चाहता हूं जिन्होंने अजय और करण की रिपोर्ट बनाई। अदालत डॉक्टर मेहरा को बुलाने की इजाजत देती है और टाइम ओवर होने के कारण कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। मेरे बच्चों, तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो। ये जो ऊपर वाला है ना भगवान, इसके घर देर है अंधेर नहीं है मेरे बच्चों। तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। दादाजी, दुख हमें इस बात का है कि हमें जो सजा मिल रही है वो गुनाह हमने किया ही नहीं। लेकिन दादाजी, आज हमें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। दादाजी, वो थप्पड़ जो आपने उस दिन मेरे गाल पर मारा था, अगर पहले मार दिया होता ना तो हम यहां नहीं होते दादाजी। गलती तो हुई है दादाजी, लेकिन जिस गलती की हमें सजा मिल रही है वो हमने की नहीं है। अगर बच्चों तुम लोग वाकई बेकसूर हो, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। डॉक्टर साहब, करण और अजय की मेडिकल रिपोर्ट आपने बनाई? जी। मेडिकल रिपोर्ट चेंज करने के लिए आपने कितने पैसे लिए? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? जज साहब, मैं एक जिम्मेदार डॉक्टर हूँ। जिम्मेदार सभी डॉक्टर होते हैं। आपने मेडिकल रिपोर्ट चेंज करने के लिए कितने पैसे लिए? झूठ है, ये झूठ है जज साहब। जज साहब, मैं एक जिम्मेदार डॉक्टर हूँ और ये वकील साहब सबके सामने मुझ पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं। योर ऑनर, ये रही वो रिपोर्ट जो शहर के सबसे बड़े डॉक्टर मित्तल ने बनाई है। इस रिपोर्ट से कहीं नजर नहीं आता कि रिमी और रिया का रेप अजय और करण ने किया है। ये दोनों रिपोर्ट में जमीन और आसमान का फर्क है जज साहब। ये रिपोर्ट शहर के सबसे बड़े डॉक्टर मित्तल की है और इसलिए इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए अदालत करण और अजय को बेल पर रिहा करती है और डॉक्टर मेहरा को अदालत रिमांड पर लेने का हुक्म देती है क्योंकि उन्होंने डॉक्टरी पेशे के साथ खिलवाड़ किया है। अजय, करण, चलो जज साहब, चुपचाप मैं चलो। बेकसूर हूँ। चलो, जज साहब, मैं बेकसूर हूँ।
लोग भगवान के बाद तुम पर विश्वास करते हैं, लेकिन तुमने लोगों के विश्वास का खून कर दिया। सच सच बता, बता सच सच, किसके कहने से रिपोर्ट चेंज की तुमने? मैंने कोई रिपोर्ट चेंज नहीं की। वो तो गलती से हो गई थी। क्यों अपनी हड्डी तोड़वाना चाहता है डॉक्टर? सच सच बता दे, किसके कहने से तुमने ये रिपोर्ट चेंज? साहब, मुझे नहीं मालूम। साहब, लोग कहते हैं ना ठंडा करके खाना चाहिए, वैसे ही इसको ठंडा करके मारना भी चाहिए। ठीक है, गिर पड़े तो इसे ठंडा कर। क्या सोचा है तुम लोगों ने? अब तो इस फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे भी तुम लोगों के लिए बंद हो चुके हैं। चारों तरफ कितना हो हल्ला मच गया है। या कोई भी प्रोड्यूसर तुम दोनों को अपनी फिल्म में लेने की गलती नहीं करेगा। लेकिन मारिया, हमारी गलती क्या है? हमारे साथ तो गलत हुआ ना, फिर हम चुप कैसे बैठ सकते हैं? और मारिया, अगर आज हम चुप बैठ जाते तो पता नहीं चलता कल कितनी स्ट्रगलर लड़कियां हमारी तरह बलात्कार का शिकार होती। और हाँ, उसकी वजह से करण और अजय को हमारी वजह से तकलीफ हुई, उसका हमें बहुत दुख है। इसके लिए हम उन्हें सॉरी बोल देंगे। यार अजय, देखा जाए तो इसमें रिया और रिमी का कोई दोष नहीं है। आखिर सेम नाइट में सेम समय पे उनके साथ बलात्कार तो हुआ। तू ठीक कह रहा है करण, लेकिन मेरी समझ में अभी तक एक बात नहीं आ रही। वो क्या? कि जब हम लोगों ने ये प्लान बनाया था कि उन लड़कियों की ड्रिंक में नशे की गोली हम मिलाएंगे, तो यार हमारी ड्रिंक में नशे की गोली किसने मिलाई होगी? सिद्धार्थ, मुझे बड़ी खुशी है कि तेरा बेटा करण बच गया। भंडारी, करण और अजय को तो मैंने बचा लिया, लेकिन अब तक एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि तेरे डिस्को में इस तरह की हरकत कौन कर सकता है? सिद्धार्थ, हरकत चाहे किसी ने भी की हो, मेरा डिस्को तो बंद होने की कगार पे आ गया है। भंडारी सब्र कर, थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा और यह भी पता चल जाएगा कि इस कांड के पीछे किसका हाथ है। क्योंकि जिस डॉक्टर ने मेडिकल रिपोर्ट तैयार की थी ना, वो अब पुलिस रिमांड में आ गया है। जैसे ही वो मुंह खोलेगा, सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। रिया, जरा करण को फोन तो कर, आज हम उनसे मिलकर सॉरी बोल देते हैं। रिमी, तुझे लगता है वो हमें माफ कर देंगे? तू उसे फोन तो लगा। हेलो करण, मैं रिया बोल रही हूँ। हमें तुमसे मिलना है करण। क्यों? एक बार फिर कहीं फंसाना चाहती हो क्या? करण, एक बार, सिर्फ एक बार हमें तुमसे मिलना है। उसके बाद तुम्हें जो फैसला करना है कर लेना। हमें मालूम है तुम हमसे नाराज हो और तुम्हारी नाराजगी जायज भी है, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार हमसे मिल लो, फिर उसके बाद तुम्हें जो भी फैसला करना हो हमें मंजूर होगा। प्लीज, कल रेस्टोरेंट में हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। पहला को दादाजी। जीते रहो। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। हाय करण बेटे जी, ऐसा कोई काम ना करना जिससे हमारा खानदान बदनाम हो। जी दादाजी। तेरे दादाजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं करण, पहले ही तो बहुत मुश्किल से बाहर आया है। और अब अपने दोस्तों से मिलना जुलना कम कर दो। माँ, मैं चलता हूँ, जरूरी काम है। ठीक है, बाय दादाजी। रिमी, मुझे तो डर लग रहा है, शायद वो अब तक नाराज होंगे। पता नहीं मिलने आएंगे भी कि नहीं। बोलो, क्यों बुलाया है हमें? करण, क्या तुम अब तक नाराज हो? हर अखबार में हमारी फोटो छपा दी और कह रही हो कि नाराज हो। जिस गली से भी हम गुजरते हैं ना, उस गली में हमारी नजरें झुक जाती हैं। इसमें किसी की साजिश है करण। अगर साजिश है ना, तो वो भी सामने आ जाएगी। लेकिन अजय, जो कुछ भी हमारे साथ हुआ ना, वो अच्छा नहीं हुआ। करण, अब तो तुम समझ ही गए होगे, न तुम्हारी गलती है न हमारी गलती है। हम सब गलतफहमी के शिकार हैं। मैं समझ गया रिमी। लेकिन तुमने इतनी देरी क्यों कर दी आने में? तुम लोगों ने जो हमारे साथ किया ना, हमें उस पर ही गुस्सा था। ठीक है, गुस्सा हो तो गुस्सा रहो। अरे सुनो तो रिया, गलती हो गई, माफ कर दो। सॉरी। सॉरी?
देर जरा ऐ यार मुझको माफ करो, तुम्हें करना पड़ा इंतजार मुझको माफ करो। हुई देर जरा ऐ यार मुझको माफ करो, तुम्हें करना पड़ा इंतजार मुझको माफ करो। ये बातें हैं बेकार मुझको माफ करो, मुझे करना नहीं है प्यार मुझको माफ करो। हुई देर जरा ऐ यार मुझको माफ करो ना। मुझे करना नहीं है प्यार मुझको माफ करो बाबा। इतनी सी बात पे ऐसे रूठो ना, दिल तो लूटा चैन भी मेरा लूटो ना। बस इतनी सी बात पे ऐसे रूठो ना, दिल तो लूटा चैन भी मेरा लूटो ना। दिल तोड़ो ना दिलदार मुझको माफ करो, हुई देर जरा ऐ यार मुझको माफ करो ना। जाओ तुम दिल पे मस्ती जाने दो, छोड़ो रास्ता मेरा तुम अब मुझको घर जाने दो। बाहों में आ जाओ तुम दिल पे मस्ती छाने दो, छोड़ो रास्ता मेरा तुम अब मुझको घर जाने दो। अब छोड़ो भी तकरार मुझको माफ किया ना। अच्छा बाबा मैंने किया इकरार मुझको माफ करो। ला 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 ला। ये मैडम मेरा गारमेंट का बिजनेस है, मुझे अच्छी अच्छी मॉडल लगती रहती है और मैंने अच्छी अच्छी हीरोइन की लाइफ बना दी है। रमीना के, करीना के, करिश्मा के, प्रीति के। अब मैं तुम्हारी भी लाइफ बना दो ले दे के। ये तो बताइए तुम्हारी हाइट कितनी है? 5'3". ओए होए फिर तो तुम बिल्कुल हो जाओगे फिर। क्या बात है। 32 से यही पूछना चाहते हैं ना आप? हाय हाय बिल्कुल सही है। 32। कमर कितनी है? 29। 29 चिंता मत करो, बढ़ा देंगे, ले दे के लंबी कर देंगे। चलो चिंता मत करो। यही चेक करेंगे या? नहीं नहीं अंदर चलते हैं ले दे के। चलो उठो।
चाहिए आइए। दिल्ली यूपी का क्या हालचाल है? अच्छा, मैं बाद में फोन करता हूँ। आइए गुप्ता जी, आइए। नमस्ते। कैसे आना हुआ? मैं सोच रहा हूँ अभी जो ब्लू हेवन डिस्को में रेप हुआ है, क्यों ना उस लड़की को लेकर एक फिल्म बनाई जाए। अच्छा, टेबल पर मुनाफा होगा। बात ठीक है गुप्ता जी, लड़की से आप बात करके देखिए, क्या वो काम करने को तैयार है? क्यों नहीं होगी अरोड़ा साहब, आखिर उसे भी तो अपना कैरियर बनाना है। अगर वो काम करने को तैयार है तो आप फौरन फिल्म बनवा लीजिए, वरना देर हो जाएगी, मार्केट में और 10 फिल्में आ जाएंगी। ये कंपटीशन का जमाना है अरोड़ा साहब, मार्केट में 10 फिल्में तो क्या 100 फिल्में भी आ सकती हैं। पर सवाल ये उठता है कि कौन क्या बनाता है। क्यों शर्मा जी? सही बात है वर्मा जी, जो दिखता है वही बिकता है। और बताइए क्या लेंगे, चाय कॉफी? पाटिल साहब, क्या हुआ ब्लू हेवन डिस्को रेप केस के बारे में? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। जब तक वो डॉक्टर जुबान नहीं खोलता है तब तक कुछ नहीं हो सकता। सर, मुझे लगता है इस डॉक्टर के पीछे किसी बड़ी बैकिंग का हाथ है, वरना इतना टॉर्चर करने के बाद तो पत्थर भी टूट जाता है। देखते हैं भाई, मैंने उसे 24 घंटे का टाइम दिया है। अगर 24 घंटे में मान गया तो ठीक है, वरना फिर कोई दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा। जी। लगता है भंडारी साहब काफी देर से पी रहे हैं। आओ डार्लिंग, अपना तो काम ही है पीना और पिलाना। पीने और पिलाने में जो मजा है वो किसी और चीज में कहाँ। बाय द वे, उस केस का क्या हुआ जो आपके डिस्को में हुआ था? डार्लिंग, केस तो मैंने रफा दफा करवा दिया था, पर ऐन वक्त पर वो साला डॉक्टर फंस गया, नहीं तो। हेलो, अरे यार बोलते क्यों नहीं हो? वैसे ही डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ, तो आप कह रहे थे। मैं ये कह रहा था, मैंने तो उस केस के सारे निशान मिटा दिए थे, लेकिन। हेलो, अरे यार बोलो, कुछ तो बोलो। क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं यार ये आदमी? हटा ही देता हूँ। अब टेंशन फ्री हो गए डार्लिंग। आप कुछ बोल रहे थे? मैं ये कह रहा था कि उस दिन रिया और रिम्मी के साथ मुझे जन्नत का मजा आ गया। बड़ी कमाल की आइटम थी दोनों। और तुम्हें पता है, बोटी तो मैंने खाई, पर हड्डी मैंने उन दो लड़कों करण और अजय के गले में डाल दी। लेकिन वो दोनों तो छूट गए। अरे मुझे क्या फर्क पड़ता है डार्लिंग, चाहे वो अंदर रहे या बाहर। लेकिन हम फिजूल की बातों में वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? रुको, भंडारी ने तो अपना जुर्म कबूल कर लिया, अब तेरा क्या होगा?
इसमें लिख कि तूने भंडारी के कहने से रिपोर्ट चेंज की थी। नहीं नहीं, साइन नहीं करूंगा। अगर मैंने इस पर साइन कर दिया तो भंडारी मुझे जान से मार देगा। और अगर तू इस पर साइन नहीं करेगा तो मैं तुझे मार डालूंगा, मार डालूंगा। मैं साइन करता हूँ, 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 मैं साइन करता हूँ। गिर पड़े? यस सर। गाड़ी निकालो। अच्छा। भंडारी, ये क्या हो रहा है इंस्पेक्टर? ये क्या हो रहा है? अरेस्ट हिम। अरे मैंने क्या किया है? पुलिस स्टेशन चल, सब पता चल जाएगा। सॉरी बच्चों, तुम लोगों को कानून से इंसाफ जरूर मिलेगा। चलो। थैंक यू सर। पता तूने उन दोनों लड़कियों का रेप कैसे किया? मैंने किसी लड़की का रेप नहीं किया है। अच्छा, नहीं किया? उस दिन रिया और रिम्मी के साथ मुझे जन्नत का मजा आ गया। बड़ी कमाल की आइटम थी दोनों। अपनी आवाज पहचानो भंडारी, और अब यही आवाज तुझे फांसी के फंदे तक ले जाएगी। साले, सच सच बता, तूने उनका रेप कैसे किया था? बताता हूँ। एक दिन जब वो लड़कियां मेरे डिस्को में आई, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। हम लोग यहाँ फिल्म लाइन में स्ट्रगल करने आए हैं। आपके डिस्को का बहुत बड़ा नाम सुना था, हमने सोचा चलकर देख लें। वेरी गुड, अच्छा किया। आप लोग कुछ लेंगे? नो थैंक्स। भाई वैसे आपका फिल्मी स्ट्रगल आज से बंद। मैं खुद एक फिल्म बना रहा हूँ। ओके, थैंक यू। थैंक यू। उस दिन तो मैं खून का घूंट पीकर रह गया। उसके कुछ दिन बाद मैंने उन दोनों लड़कियों को अपने दोस्त के बेटे करण और उसके दोस्त अजय के साथ डांस करते हुए देखा।
ये चारों डिस्को के गेस्ट रूम में गए। आधी रात को जब मैं इनके रूम में गया तो जैसे ही आपने उन चारों को मेडिकल चेकअप के लिए भेजा, मुझे एहसास हो गया कि मैं फंस गया हूं। मैंने डॉक्टर मेहरा को फोन करके रिपोर्ट ही बदलवा दी। भंडारी, तुमने जिस चालाकी से उन दोनों लड़कियों का रेप किया और उन दोनों लड़कों को फंसा दिया, मैंने भी उसी तरीके से तुम्हें अपने जाल में फंसा दिया। हाँ, केस काफी उलझा दिया था तुमने, इसलिए मुझे सीबीआई इंस्पेक्टर प्रिया से मदद लेनी पड़ी। प्रिया तुम्हारे बार में कॉल गर्ल बनकर गई और उसने तुम्हें अपने जाल में फंसा दिया। और अब तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला अदालत करेगी। भंडारी, दोस्त के नाम पर इतनी बड़ी गद्दारी करेगा, मैं सोच नहीं सकता था। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दीजिए, शांत हो बैठ जाओ, जाइए। शांत हो जाओ बेटे, बैठो। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, उस दिन मेरे काबिल दोस्त ने मुझ पर बार बार इल्जाम लगाया कि मैं केस को उलझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अगर उस दिन मैंने केस को उलझाया नहीं होता तो अजय और करण जैसे बेकसूर लोग फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिए जाते और इस भंडारी जैसा दरिंदा बलात्कार करने के बाद भी चैन की सांस लेता हुआ नजर आता। अपने देश में ऐसे कई लोग होंगे जो बलात्कार जैसा घिनौना काम करने के बाद भी चैन की सांस लेते हैं। मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि ऐसा घिनौना काम करने के लिए भंडारी को सख्त से सख्त सजा दी जाए और दुनिया को दिखा दिया जाए कि हिंदुस्तान का कानून इतना कमजोर नहीं है। तमाम गवाहों के बयानात और भंडारी की रिकॉर्ड की गई आवाज से ये बात साफ जाहिर हो गई है कि डिस्को के अंदर जो रेप हुआ है वो भंडारी ने ही किया है और डॉक्टर मेहरा ने उन्हें इस काम में रिपोर्ट बदलकर साथ दिया है। इसलिए ये अदालत भंडारी को 7 साल की सजा देती है और डॉक्टर मेहरा को भंडारी का साथ देने के जुर्म में 2 साल की कैद देते हुए उन्हें डॉक्टर पेशे से बर्खास्त करती है। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। हुई देर जरा ऐ यार मुझको माफ करो, तुम
तुम्हें करना पड़ा इंतजार, मुझको माफ करो। हुई देर जरा ऐ यार, मुझको माफ करो। तुम्हें करना पड़ा इंतजार, मुझको माफ करो। ये बातें हैं बेकार, मुझको माफ करो। मुझे करना नहीं है प्यार, मुझको माफ करो। हुई देर जरा ऐ यार, मुझको माफ करो ना। मुझे करना नहीं है प्यार, मुझको माफ करो बाबा।